हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है कि एमपी बोर्ड 2025 या किसी भी स्टेट बोर्ड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन उसमें आएंगे, कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे, वो हम देख रहे हैं। तो आज हमारा थर्ड वीडियो है, थर्ड चैप्टर हम देखने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल चैप्टर, फिजिकल जो केमिस्ट्री है उसका आखिरी चैप्टर हमारा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं बच्चों की, इस बार ब्लूप्रिंट तो नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मार्किंग स्कीम तो हमारी दी हुई है। 7 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आने वाला है, या 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। इट मीन ये चैप्टर आपका 7 नंबर का है। इसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बनता है बच्चों, 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, और जो 2 नंबर बचे हैं उनके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ये प्रीवियस जो ईयर था 2023 का जो ब्लूप्रिंट था उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हो सकता है कि इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर बने, मतलब इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन इस चैप्टर में से आए। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस कैसे कैसे आपके बन सकते हैं, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर के हिसाब से भी है, 3 नंबर के हिसाब से भी है। एनी 2 डिफरेंस बोला मतलब 2 नंबर में आ सकता है। अगर एनी 4 डिफरेंस या एनी 3 डिफरेंस बोला तो वो 3 नंबर के हिसाब से भी आपका क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। दोनों ही डिफरेंस 2 नंबर के अकॉर्डिंग भी आपको करना है, 3 नंबर के लिए भी आपको करना है, और इंपॉर्टेंट है दोनों डिफरेंस आ सकते हैं आपके, या दोनों में से एक डिफरेंस आपका पूछा जा सकता है। 99% में श्योर हूं कि इसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, थर्ड वाला, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसकी केवल यूनिट लिखनी है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका बन सकता है, या फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए आता है तो ये क्वेश्चन फिर आपका 3 नंबर का बन सकता है कि उसकी यूनिट डिराइव करना है और आपको बताना है कि क्या उसकी यूनिट रहने वाली है या क्या उसकी यूनिट आएगी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग। राइट द फॉलोइंग में सबसे पहला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद में आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दोनों शॉर्ट नोट है, हो सकता है कि 3 नंबर में इन दोनों को पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की केवल डेफिनेशन आपको लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, राइट द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है ना, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन आपको पूछी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 7th वाला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन डेराइव द एक्सप्रेस द डेट द वैल्यू ऑफ टू हाफ लाइफ टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये आपको डेराइव करना है, डेराइव इसको करना है आपको, मतलब ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बन सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रूव डेट हाफ लाइफ टाइम पीरियड या हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो ये भी आपको प्रूव करना है इसको, ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो बच्चों, रेट कांस्टेंट को अगर डेराइव करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको करना है, और हाफ लाइफ पीरियड के लिए आपको करना है। तीनों के ही रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों के डेरिवेशन आप जरूर करें, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद एग्जाम्पल। ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर में भी आ सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है और उसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसको विद एग्जाम्पल आपको बताना है कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है और उसका एग्जाम्पल भी आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 वाला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, अरेनियस इक्वेशन।
अरेनियस इक्वेशन एक बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको अपने अकॉर्डिंग 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर उसको बनाना है, प्रिपेयर करना है। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है एक शॉर्ट नोटिस है, एक शॉर्ट नोट है। दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो 2 या 3 फैक्टर्स आपको याद होना चाहिए कि वो फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है बच्चों, जो कि 7 मार्क्स का है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा और 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो इतने क्वेश्चन को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो दोनों क्वेश्चन आपके इसमें से बैठ जाएंगे और आपके जो एमसीक्यूज है वो भी थ्योरी में से ही आते हैं कहीं ना कहीं। इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो आपके 7 नंबर पूरे हो जाएंगे। मतलब 7 नंबर का आपकी प्रिपरेशन एग्जाम के पर्पस से, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर करें। 3 चैप्टर के आईएमपी मैंने दे दिए हैं। इट मींस फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। अब अगले वीडियो में जो डी&ए ब्लॉक, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे करके 1 बाय 1 वीडियो अपलोड होते जाएंगे और बायोमोलिक्यूल तक आपको आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आ सकता है क्या। तो वही हाफ लाइफ पीरियड का एक न्यूमेरिकल उसमें बनता है कि आधी रिएक्शन हो गई है, अब होने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो वो न्यूमेरिकल प्लस मैंने आपको बोला है कि जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उनके न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन भी जल्द से जल्द प्रोवाइड किए जाने की कोशिश की जाएगी। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।